राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सकुले भगवान की। जय प्रकाश प्रधान जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आत्म संतुष्टि पाने के लिए सफलता जरूरी है? सफलता के बिना भी संतुष्टि हो जाएगी। बिना सफलता के आत्म संतुष्टि ज्ञान से होती है। एक आदमी बैठा, गंगा जी की शीतल वायु आ रही थी और गंगा जी की तरंगे देख रहा था। उसका दोस्त आया, बोले यार क्यों बैठे रहते हो? बोले क्यों? बोले कुछ करो। करने से क्या होगा? बोले कुछ करेंगे तो धन आएगा। फिर धन से क्या होगा? बोले भोग सामग्री एकत्रित करेंगे। भोग सामग्री एकत्रित करेंगे फिर क्या होगा? बोले शांति से बैठेंगे। बोले तो बैठा तू था, शांति से बैठा हुआ काहे को परेशान कर रहे? ए भाई, सफलता से लोभ प्रकट होता है, शांति नहीं। लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति। लाभ से लोभ प्राप्त होता है, शांति नहीं। शांति तो ज्ञान से प्राप्त होती है, शांति तो त्याग से प्राप्त होती है। त्यागात् शान्तिरन्तरम्, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्चिरेणाधिगच्छति। यदि आप गरीब हैं, कोई पूछता नहीं है और आप भगवान के भक्त हैं, तो आप बादशाह के बादशाह हैं। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। ये सब भिखारी है जो चाह करते हैं। कोई 1 रुपए का भिखारी, वो थोड़ा बड़े भिखारी, करोड़ रुपए के, अरब रुपए के, खरब रुपए के भिखारी। बादशाह तो वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। वो है भगवान का दास, जिसे ज्ञान हो चुका है, जो माया मुक्त हो चुका है। वही तो सफलता वास्तविक है, शांति, और वो प्राप्त होती है भगवान की भक्ति से या ज्ञान मार्ग से। रीता जी मैनपुरी से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे सुना है कि श्री जी कुछ नहीं देखती, केवल अपनापन देखती हैं। आपकी कृपा से और श्री जी की कृपा से श्री जी के प्रति थोड़ा सा अपनापन तो आया है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल श्री जी से ही अपनापन है।
अन्य चीजों में भी अपनापन बना हुआ है, तो महाराज जी अन्य चीजों से अपनापन हटाकर केवल और केवल श्री जी के चरणों में ही अपनापन आए, इसके लिए क्या करें? पहले तो प्रार्थना और दूसरा नाम जप। पहले तो हम श्री जी से प्रार्थना करें कि महारानी जी ऐसी कृपा करो कि मेरी चित्त वृत्ति आपके चरणारविंद में समर्पित रहे, और दूसरी बात राधा 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 राधा, प्रभु से प्रार्थना आत्मसमर्पण की और निरंतर नाम जप, ये आपका सबसे ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ना है तो ये दो बातें बहुत सावधानी से जीवन में उतारना है। हमारे माई श्यामाजू को राज जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। मैं महारानी जू का हूं, मैं लाडली जू का हूं, मैं प्रिया जू का हूं, ये बात ठसक आवे और हर समय राधा 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 नाम, तो प्रिया जू से अपनापन हो जाएगा। हर वस्तु व्यक्ति स्थान में प्रिया जू की कृपा दिखाई देगी, प्रिया जू का दुलार दिखाई देगा, प्रिया जू की स्मृति रहेगी, यही प्रिया जू से अपनापन है। देखो श्री जी की कितनी कृपा, मुझे मनुष्य जन्म दिया, श्री जी की कितनी कृपा, मुझे वृंदावन में साधु समागम दिया, श्री जी की कितनी कृपा, मुझे राधा नाम सुनाया, श्री जी की कितनी कृपा, मैं राधा नाम जप रही हूँ, श्री जी की कितनी कृपा कि मुझे कहने का अधिकार दिया कि मैं स्वामी लाडली जू की हूँ। ये बात हमारे हृदय में आवे, बार बार कृपा की बात याद करके रोए, श्री जी से अपनापन हो जाए। प्रेम जी अलीगढ़ से, गुरुदेव भगवान सच्चा आनंद या शरणागति जीवन में कब उतरती है, किससे मिलती है? देखो सच्चा आनंद तो अपने अंदर है, उसकी चाबी है नाम, देते हैं गुरुदेव, पक्का बिल्कुल पक्का 100%। सच्चा आनंद तिजोरी में बंद है, उसकी चाबी है नाम। जासु नाम भव भेषज झरन घोर त्रिशूल, तीनों तापों का नाश करके परमानंद प्रदान करने वाला भगवान का नाम, और वो देते हैं गुरुदेव। अगर गुरुदेव से नाम लेकर निरंतर जपा जाए और गंदे आचरणों का त्याग कर दिया जाए तो सच्चा आनंद है भगवान, सच्चा आनंद है आत्मानंद, उसी की प्राप्ति होती है केवल गुरुदेव कृपा। जो गुरुदेव का आश्रय नहीं लिए, जो गुरुदेव कृपा पात्र नहीं है, वो चाहे जो कुछ कर ले उनको अनुभव ही नहीं होगा। ये मार्ग इतना भूल भुलैया वाला रखा गया है कि अनुभव में ही नहीं आएगा। माल को चकाचक अंदर है, पर चाबी है नाम। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। खूब नाम जप करो, बारी मथे घट होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। जब तक भजन नहीं करोगे भाई तब तक आनंद का अनुभव नहीं होगा। आनंद कहीं और नहीं, अपने अंदर है। अगर हमारा मन अशांत है तो मंदिर में जाकर भी हम अशांति ही प्राप्त करेंगे, और मन शांत है तो कहीं भी बैठ जाओ शांति ही शांत है। तो हमें जरूरत मन को शांत करने की है। हमारे आनंद स्वरूप में कभी कमी हुई नहीं, न है न होगी। वो हमारा स्वरूप है जो सच्चिदानंद में आत्म स्वरूप है, उसकी प्राप्ति के लिए नाम जप करो, वही सच्चा सुख है। ये देह सुख, लोक परलोक के सुख, ये सब माइक है। आशुतोष चौहान जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपसे सुना है कि शरणागति दो प्रकार की होती है, एक बिल्ली के बच्चे की जैसी और दूसरी बंदरिया के बच्चे जैसी। तो महाराज जी बिल्ली के बच्चे जैसी शरणागति हम भगवान के प्रति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत कठिन है यार, ये बुद्धि चलती है, ये बुद्धि चलती, जब बुद्धि चलना बंद हो जाए, अजात पक्षायुवा तरफ खगा, जैसे घोंसले में बैठा हुआ पंछी का बच्चा, इसके पंख नहीं निकले, वो केवल माँ की बाट जोता है, ऐसे ही जो केवल भगवान की कृपा की बाट जोता है। मुझे कुछ नहीं पता, राधा राधा राधा, मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता, कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, मेरा लक्ष्य मेरा सब कुछ श्री जी है, अब श्री जी जाने, बस राधा राधा। जो गुरु ने पकड़ा दिया तो पकड़े राधा राधा में। तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति जैसे बिलैया अपने बच्चे को मुंह में दबाकर स्थान परिवर्तन करती, ऐसे आध्यात्मिक उन्नति उसकी भगवान करते हैं। पर वो केवल नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित रहता है, अपनी बुद्धि नहीं चलाता। और जो बुद्धि चलाते हुए शरणागत होता है वो बंदरिया का बच्चा होता है। जैसे बंदरिया छलांग लगाएगी तो अपने बच्चे को इशारा कर देगी,
बच्चा संभले संभले न संभले न संभले, छलांग मारी वो धम्म से नीचे गिर गया, तभी बच्चा तुरंत संभल कर पकड़ लेता है। तो वो बुद्धिमान लोग हैं जो भगवान की शरणागति में बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं। तो बंदरिया के बच्चा की शरणागति, और जो बिल्कुल भोले बनकर भगवान की शरण में है, मुझे कुछ नहीं पता, जैसा चाहे भगवान वैसा करे, जो ही प्यारो करे, सोई मुझे भावे, क्या अच्छा है क्या बुरा मुझे तो ज्ञान नहीं, मैं तो आपकी शरण में हूँ। वो बिलैया का बच्चा है, उसकी निश्चित उन्नति होगी, उसका निश्चित कल्याण होगा। कुलवंत सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्त कबीरदास जी महाराज जी के शब्द हैं, काचे गुरु ते मुक्त ना हुआ। महाराज जी, अगर गुरु काचा है तो जीव का उद्धार कैसे होगा महाराज जी? नाम तो साचा है, आप गुरु काचा है, नाम तो साचा है। मिठाई देने वाला दुकान में मिठाई बेच रहा है, उसने मिठाई खाई कि नहीं खाई, हम प्रश्न करते हैं क्या? हम तो केवल मिठाई से मतलब रखते हैं। तो कोई भी गुरु वो यही कहेगा, राम कृष्ण हरि जपो, नाम अपने आप में पूर्ण है, नाम ही सदगुरु है, नाम ही ज्ञान है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही श्रद्धा है, नाम ही परम पद है। ब्रह्म राम से नाम बड़ वरदायक वरदान। अगर कोई भी गुरु कहता है राम राम जप करो, आप राम राम जप करो, देख लो, अगर आप सिद्ध ना हो जाओ तो हमें बता दो। अब नाम जप ना करो, सिद्ध साचा गुरु भी हो तो भी आपकी दुर्गति नहीं रुक सकती। साचा गुरु है और नाम जप नहीं करते हो, मनमानी आचरण करते हो, तो क्या होगा? सिद्ध पुरुष के समीप भी हम आप पीछे अभी कह चुके हैं, कच्चे पाए गए। क्यों? क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। कोई भी गुरु नाम देता है, हम कहते हैं नाम पर भरोसा करो, ये व्यक्ति पे भरोसा मत करो, नाम पे भरोसा करो, नाम तुम्हारा कल्याण कर देगा। अगर नाम में संशय है तो साचे गुरु की भी प्राप्ति होने पर काम नहीं बनेगा, और नाम में संशय नहीं तो कहीं से भी नाम। अब आपको उदाहरण देते हैं, पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उड़ीसा में एक बड़ा सीधा सरल आदमी था, उसको प्रेरणा हुई कि मैं गुरु बनाऊं। देख, भेष में रहते थे, उनके पास गया और कहा मैं आपको गुरुदेव के रूप में वरण करूं। हट तो मैं वो कंठी तिलक बांधी थी, उसने जो भेंट दी, और वो शराब पीते थे। नशे में उन्होंने काली जी का मंत्र अशुद्ध दिया, नशे में, शराब के नशे में। अब वो बेचारा रोज नहा करके नियम से वही मंत्र जपता। 1 वर्ष ही हुआ कि माँ काली प्रकट हो गई और कहा, बेटा तेरा गुरु ढोंगी। तो उन्होंने कहा, माता जी अब दोबारा शब्द आप कृपा करके मत बोलिएगा। उन्होंने कहा, क्यों? बोले, यदि हमारे गुरु ढोंगी होते तो आप कैसे आ जाते? बोले, मैं बताने आई हूं कि ये जो मंत्र है ये अशुद्ध है। बोले, माता जी आप जाइए, मैं अपने गुरु प्रदत्त मंत्र को नहीं छोड़ सकता, मैं कैसे मानूं कि ये अशुद्ध है? 1 वर्ष में तुम्हारा साक्षात्कार हो गया, मेरे गुरु साचे, मेरा गुरु मंत्र साचा। माता जी प्रसन्न हो गई और कहा, आज के बाद हम विशेष सिद्धि इसी मंत्र से होगी। ये हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। राम राम नहीं कह पाते थे, नारद जी ने मरा मरा कहा तो मरा मरा कह के सिद्ध महर्षि बन गए। ए भाई, यहाँ कौन साचा है कौन काचा है? जब सब में राम रमा है तो कौन काचा है? क्या गुरुवाणी ये आदेश नहीं करती कि सब में राम रमा है? जब सब में राम रमा है तो काचा कौन हुआ? हमारी बुद्धि काची हुई, हमारी श्रद्धा काची हुई, हमारा समर्पण काचा हुआ। यदि हमारा समर्पण साचा है तो नाम साचा है, वो साचे से मिला देगा, इसमें कोई संशय। ये हमारी श्रद्धा कहती है, ये हमारा भाव कहता है। श्रवण कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो ये जीव संसार में क्यों फंसता रहता है महाराज जी? एक लक्ष्य बना। हाँ यार, यही तो समस्या मन की है कि इसको समझाओ कि तुम्हारा
जो लक्ष्य है वो श्री भगवान है, आनंद भगवान में, लेकिन ये नहीं मानता यार। इसको लाख समझाओ कि परमानंद भगवान में है, शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, लेकिन कहता नहीं। कभी रसेंद्री, कभी जनेंद्री, कभी नेत्रेंद्री, कभी श्रवणेंद्री, कभी घ्राणेंद्री, सब स्पर्श रूप रस गंध मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कंसती, ये प्रकृति की तरफ प्रवाह इसका हो गया। भैया वही महावीर है जो परमात्मा की तरफ इसका प्रवाह है। अभ्यास के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा। लाख समझाओ, समझाने के बाद जब ये गलती करता तब भी समझाओ कि देखो तुमने भोगा, इसमें सुख है क्या। पर वो फिर दूसरे घंटे में नई रचना के लिए तैयार है, नए ढंग से भोगने के लिए तैयार है, नए शरीर को भोगने के लिए तैयार है, नई वस्तु को भोगने के लिए तैयार है। इसी से हमारी दुर्गति होती गई। सत्संग के द्वारा, नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, पवित्र सात्विक भोजन के द्वारा हम इसको सुधार सकते हैं। और ये अगर लग गया भगवान में तो बाजी जीत गए। भोगों से हटाकर भगवान में लगाना ही तो साधना है। अब ये साधना तो करनी पड़ेगी, पर है बड़ा बेईमान। ये हमने देखा है। हम अपनी बात कह रहे, संतों से बात सुनी जाती, उनके अनुभव की बात। 23 घंटे इस पे चढ़े रहो, 23 घंटे। 24वें घंटे में 5 मिनट के लिए छूट दे दो। क्या 23 घंटे से तो भजन और साधन 5 मिनट में इतनी खुराक इकट्ठा कर लेगा कि अगले 23 घंटे भजन नहीं होने देगा। बहुत बेईमान मन है। बड़े कृपा पात्र जन है वो, जो अपने मन को श्री भगवान में लगा रहे हैं। इसलिए संतों की चरण रज, संतों की चरण वंदना, संतों की कृपा, यही हमारा सहयोग कर सकती है, जो हमारा मन भगवान में लगे। इसलिए सत्संग करो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, कुसंग का त्याग करो। इसी से मंगल हो जाएगा। परमार्थ मन की असंगता का नाम। परमार्थ का स्वरूप ही है मन की असंगता। अगर मन हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी इंद्रियजन्य भोगों के सुखों में है, उसे सांसारिक पुरुष कहते हैं, परमार्थिक पुरुष कहते हैं। परमार्थिक पुरुष उसे ही कहते हैं जिसने अपने मन को वस्तु, व्यक्ति, स्थान से हटाकर सावई मनः कृष्ण पदारविंदे, मन मना भव। भगवान ने मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, भगवान आदेश करते। यदि आप गृहस्थ धर्म से चलते हैं तो अपने संपूर्ण परिवार को, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण धन वैभव को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके सेवक की भांति भगवान का स्मरण करते हुए पूरा जीवन अधर्म रहित होकर व्यतीत करें तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप विरक्त हैं तो पूर्ण रूप से वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संग्रह परिग्रह का भाव त्याग करके मन से निरंतर मच्चित्ता, मद्गत प्राणा, भगवान के चित्त वाले, निरंतर भगवान का चिंतन। एक भी वृत्ति यदि भगवान के चिंतन से रहित विषय चिंतन में गई तो हमारी विरक्ति कलंकित हो गई। हमारा वैराग्य मार्ग तभी पुष्ट माना जाएगा जब एक भी वृत्ति भगवान से विलग न जाए। पुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में। सर्वतो मनुष्यो असंगमादौ संगम च साधु, सबसे असंग। एकमात्र अगर संग करे तो साधु पुरुष होता है। साधु पुरुष मिलना बड़ा कठिन है। भगवान जब कृपा करते हैं तो साधु पुरुष मिलते हैं जो अनपेक्षा
की अपेक्षा नहीं। मच्चित्ता भगवान में चित्त को अर्पित किए हुए हैं। समदर्शिना सब में भगवान का दर्शन करते हैं। एक एक वृत्ति भगवदाकार जिसकी है वही परमार्थिक प्रतीक है, धोखा है। आज हम अपने मन को बहिर्मुख कार्यों में इतना रद्द कर दिए कि मानसिक संकल्प विकल्प सब व्यवहारिक हो रहा है, परमार्थिक बहुत कठिन है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, एक एक श्वास में कई कई नाम जप करने की आप वृत्ति धारण करें, सब ठीक हो जाए। परमार्थ को धारण करना बहुत कठिन है। उसी मार्ग के पथिक हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। जैसे चंचल हिरन को बहेलिया पकड़ता है तो विश्वास नहीं रखता, अगर जरा भी छूट पा जाए तो भाग जाएगा। ऐसे ये मन जरा भी छूट पाता है तो स्त्री में, धन में, भोगों में, मान प्रतिष्ठा में ये भाग जाता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जो ऐसा अभ्यास करते हैं कि चित्त कहीं और जाए ही ना, एकमात्र श्री भगवान का सुमिरन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करता रहे। कर्म बाधक नहीं है, कर्माशक्ति फलाशक्ति बाधक है। अगर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो भाव से हम कर्म करें और भगवान को समर्पित कर दें और नाम जप करें तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, निश्चित भगवत प्राप्ति है। और ये भगवत प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, परम लाभ है। यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ये हानि पता नहीं किस कल्प में अवसर मिलेगा हमको। युग की बात नहीं कहता, भगवान ने कृपा करके हमें ये दुर्लभो मानुषो देहो दिया है, पर देही नाम क्षण भंगुरा, कभी क्षण में नष्ट हो जाएगा। इसमें हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अगर हमने भजन नहीं किया, मनोरंजन में हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो रोग दुख विपत्ति संकट मृत्यु ये हमारे ऊपर शासन करने के लिए तैयार है। कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, नाम श्वास तो विलक्षणत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। एक एक श्वास में कई कई बार राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम हरि हरि, जो नाम आपको गुरु जी ने दिया है। श्वास श्वास खूब नाम जप करो और मन से लड़ो, दुलार मत करो। प्रायः हम मन से लड़ नहीं पाते, अगर लड़ने की कोशिश करते तो इतना जलाता है कि हम हार करके दस्तखत कर देते, वो जो चाहता है वही हम करने लगते। इसी से हमारा पतन हुआ है, इसी से हमारा जन्म मरण हुआ है। अब हमको एक बार गुरुदेव की कृपा बल से इस मन से लड़ना होगा, इस मन को विपरीत मार्ग से बचाना होगा। और मन को यदि भगवान में लगा पाए तो भगवान ने कहा है, निवशिष्य मयि एव अतोर्ध्वं न संशयः। यदि मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशत, मेरे में मन बुद्धि लगा दोगे तो तुम मेरे में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए सबसे प्रार्थना है खूब नाम जप की। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न है महाराज जी, जो आप अभी बोले कि साधक मतलब मन को मारना पड़ेगा, एक बार तो करना पड़ेगा। महाराज जी, क्या साधक के अंदर एक भावना ये रहती है कि हम लगे कोई ऐसा चमत्कार होगा कि एकदम ऐसा होगा कि हमारा हृदय का परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, इस वृत्ति कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई भूल में न रहे। बड़े बड़े सिद्धों के पास रहने वालों को साधन विहीन देखा गया है। साधन विहीन क्यों? क्योंकि वे उनकी प्राकृतिक भोग सामग्री का भोग करते हैं, आंतरिक साधना में उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। इसलिए सिद्ध महापुरुष के पास रहते हुए भी वो परमार्थ विहीन देखे गए हैं। आज्ञा का पालन करने वाला लाखों कोस दूर होकर वो गुरुदेव की आज्ञा से साधना में अग्रसर होता है, और गुरुदेव के समीप रहने वाला, उनकी प्राकृतिक वैभव का भोग करने वाला, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए आज्ञा पर चलना ही परमार्थ का स्वरूप होगा, वो मानना ही पड़ेगा। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, नहीं है, नहीं है कि हम तुम्हें छू दें और तुम बदल जाओ।
हम संकल्प करें तुम बदल जाओ, ऐसा नहीं है। ऐसा हो तो ऐसे ऐसे करुणा में सिद्ध संत हुए कि पूरे विश्व को भगवत दर्शन करा दे। उनका हृदय चाहता है सबका कल्याण हो जाए। कौन संत ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि कल्याण हो जाए? पूरा दिन घूम रहे हैं इस बात के लिए कि जगत का मंगल हो जाए, जगत का कल्याण हो, सब लोग धर्मात्मा बने, गलत आचरणों से बचे। संतों को देखो ना, सब संत इसी में तो लगे हुए हैं, लेकिन उनके बदलने से नहीं बदलेगा। आपको बदलना होगा अपने आप को। यदि आप उनकी बात नहीं मानोगे, उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, तो लाख उपदेश दे दे सब व्यर्थ चला जाएगा, लाख प्रयास कर दे सब व्यर्थ चला जाएगा। आप कृपा करो। 3 कृपा होती है जीव के उद्धार के लिए। पहली कृपा होती हरि कृपा, जो हमें मनुष्य जन्म और साधु संग देती है। दूसरी कृपा होती साधु कृपा, जो हमें हरि नाम और साधना देती है। तीसरी कृपा होती अपनी कृपा, जो हम गुरु ने साधना दी उसके अनुसार चले तब हम भगवत प्राप्ति कर पाते हैं। तो प्रायः गुरु कृपा है, हरि कृपा है, लेकिन हमें हमारी अपने ऊपर कृपा करनी चाहिए। अब हमें भजन में लगना चाहिए। सांसारिक कार्य करते हुए भगवान का नाम जप किया जा सकता है, सांसारिक कार्य धर्म में किया जा सकता है, पापाचरण का त्याग किया जा सकता है, बिना शराब पिए बिना मांस खाए जिया जा सकता है। ऐसे पापाचरण क्यों करते हो जो तुम्हारी दुर्गति करे? इसलिए सतमार्ग के आदेश का पालन करना ही सतमार्गी है। वो चाहे लाखों कोस दूर रहता हो, अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करता तो समीप रहते हुए भी वो खाली रहेगा, दीपक तले अंधेरा रहेगा, चाहे जितने बड़े सिद्ध पुरुष के पास हो। ऐसा चमत्कार कोई नहीं कि हम छू दे या तुम छू दो तो किसी का परिवर्तन हो जाए, ऐसा नहीं। गलत ढंग, गलत वार्ता, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जिन पर हुआ वो भजनानंदी संत रहे, जिनको छुआ वो भजनानंदी और जो छूने वाले वो दोनों भजनानंदी रहे, तब बात बनी। पंडित अतुल उपाध्याय जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं चित्रकूट धाम से चरण सेवक हूँ, वहाँ कामातानाथ भगवान का। महाराज जी, अमावस्या के दिन लाखों लोग चित्रकूट आते हैं। कोई अपराध धाम में आकर भक्तों से हो जाता है तो उसका निवारण कैसे होगा? एक होता है अनजान में किया हुआ अपराध, अनजान में अपराध, और एक होता है जानकर किया हुआ अपराध। जानकर किया हुआ अपराध धाम का वज्र की लीक के समान होता है, उसे भोगना पड़ता है, बड़ा भयानक होता है। इसीलिए जिससे संसार में पाप बन जाए तो तीर्थों में चले जाए, तीर्थावगान करे तो पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों में पाप हो जाए तो प्रयागराज तीर्थराज है, संगम त्रिवेणी, वहां स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में यदि पाप बन जाए तो भगवान की पुरियां हैं, सब पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती आदि, इन पुरियों में जाने से पाप नष्ट हो जाता है। पुरियों में पाप नष्ट हो तो फिर धाम, जैसे भगवत धाम वृंदावन, भगवान का परम पावन, अगर धाम में अपराध बन गया तो फिर ये वज्र की लीक हो जाता है। अनजाने में अपराध होना, जैसे हम चल रहे, कोई चींटी मर गई, किसी जीव को कष्ट हो गया, तो अनजाने की बात भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन अब जैसे आप परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं, आप मसाला खाए, आप थूक रहे, आप बीड़ी पी रहे, आप दोना में कुछ खाया फेंक दिया, अब वो थूक किसी वैष्णव के चरणों में पड़ा जो नाम गुरुमंत्र जपता चला जाए, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। वो जूठा दोना किसी वैष्णव के पैर में लगा, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ आकर जो गलत आचरण किए जाते हैं वो दुर्गति कर देते हैं। जैसे उपजाऊ भूमि में जो भी पड़ेगा वो बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाएगा, ऐसे ये उपजाऊ भूमि है। अगर यहाँ 1 रुपया दान करोगे तो लाखों रुपया दान के बराबर है, 1 माला जप करोगे तो लाखों माला के बराबर है, और 1 पाप करोगे तो लाखों पाप के बराबर है। इसलिए धाम वास करने के लिए बिल्कुल बच्चा बनकर भगवान की शरण में होकर के धाम वास करे, यहाँ पाप ना होने पावे, अपराध ना होने पावे। एक बार हमने गुरुजी से पूछा था, अपने गुरुजी से 20 वर्ष पहले, महाराज जी जिस धाम की इतनी महिमा वर्णन की गई, हम उसी धाम में मलमूत्र त्याग करते हैं, क्योंकि हम वासी हैं, हम यही वास करते हैं। और हो सकता है कोई शारीरिक अपराध बन जाए, कोई ऐसी चेष्टा बन जाए, क्योंकि पूरा जीवन वास कर रहे हैं, कोई त्रुटि हो जाए
तो उसका निराकरण कैसे होगा, उसका निवारण कैसे होगा? तो गुरुदेव ने कहा जो अखंड वृंदावन धाम वास करते हैं, और अगर ये जो मलमूत्र आदि की बात है वो ऐसी है जैसे बाकी गोद में मलमूत्र त्याग बच्चा करता है तो कोई अपराध नहीं माना जाता, ऐसे वृंदाटवी माँ है। और दूसरी बात, अगर जान करके कोई अपराध बन जाता है तो वो यही शरीर त्यागेगा, इसलिए उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो आगंतुक है, जैसे आप 2 दिन के लिए वृंदावन आए, आप होटल बुक किए और संसारिकता में खान पान और सब गंदी बातें, गंदे आचरण, तो ये बड़ा भारी पाप की गठरी लिए जा रहे हो। अब ये कहीं छूटेगी नहीं, तुम्हें दुख देगी, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं अहित कर देगी। अगर आपको ऐसा लगा कि मेरे से पाप बन गया, तो उसका उपाय धाम ही है। जैसे धाम की प्रदक्षिणा दे दो। आप में ऐसा बोध हुआ कि मेरे द्वारा ये पाप बन गया और बड़ा भारी पाप बन गया, और जानकारी में आपकी है, तो आप दंडवती परिक्रमा दे दो वृंदावन की। पाप की गरिमा देख करके अगर लगा कि साधारण पाप है तो राधा राधा रटते हुए एक खड़ी परिक्रमा दे दो, खत्म हो गया। लेकिन कोशिश करो धाम में आकर पवित्रता और संयम, इन दोनों का निर्वाह होता रहे। कहीं हमारा संयम न बिगड़ जाए, कहीं हमारी पवित्रता न बिगड़ जाए। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, तो भले जाकर के दूसरे क्षेत्र में रहो, यहाँ कभी कभी आ जाओ, लेकिन यहाँ पापाचरण मत करो। ये भगवत धाम है। अगर आपने आजीवन अखंड वृंदावन वास ले लिया तो फिर आप चिंता न करो, धाम संभाल लेगा, वो अपने आप सुधार लेगा। वृंदावन प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद धर ले। जैसे माँ अपने मलिन बच्चे को गोद में ले लेती है, ऐसे वृंदावन धाम उस जीव को परम पावन कर देता है जो वृंदावन धाम का अखंड वास स्वीकार कर लेता है। सौरभ शर्मा जी, सहारनपुर से। महाराज जी, मैं आध्यात्मिक जीवन और ग्रस्त जीवन के बीच में संतुलन नहीं बना पा रहा हूँ, ऐसे में कैसे स्थापित करूँ दोनों को? नहीं, कोई विपरीत नहीं। हमारे पास आध्यात्मिक सिद्धांत है। यत् करोषि भगवान ने कहा है, जो तुम कार्य करते हो। कई बार सत्संग सुना होगा आपने, अगर ध्यान हो, कि यदि हम 8 घंटे नौकरी करते हैं, 8 घंटे में क्या आपको 8 बार कहने का अवसर नहीं मिला राधा राधा? ऐसा कौन सा कार्य है 8 घंटे जिसमें आपको राधा राधा बोलने का अवसर नहीं मिलेगा? अगर 8 घंटे में 8 बार राधा राधा बोला और 8वां घंटे के बाद हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, प्रथम घंटे से 8 घंटे तक जो आपकी सेवा संसारिक की वो आपको समर्पित करता हूँ, भक्ति हो गया। कर्म समर्पण भक्ति हो गया। हमने तो प्रार्थना की है कई बार लोगों से कि अगर हमारी बात समझ में आ जाए, 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, हर 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो। अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति न हो तो बताना, तुम्हारी सारी कामनाएं शांत हो जाएगी। हर 5 मिनट में एक बार राधा। यार क्या जाता है, 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है। अगर 24 घंटे भजन न होने लगे तो हमें बताना, क्योंकि हमें याद रहेगा 5 मिनट में राधा बोलना है, तो राधा स्मृति बनी रहेगी, अंदर की स्मृति बनी रही तो समस्त कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ये बेईमानी है जो हम कहते हैं, हम गृहस्थी में है, हमसे भजन का समय नहीं मिलता। आप ईमानदारी से वृंदावन में बैठे हो, चलो बैठकर समय का विभाग करते हैं। 24 घंटे हैं, 12 घंटे कौन काम करता है? कोई बिरला ही काम। 8 घंटे प्राय 10 घंटे काम करते हैं। हम 12 घंटे आपको काम के दिए, कार्य के 12 घंटे कार्य के दिए, 6 घंटे सोने के दिए, 12 6 18, 2 घंटे भोजन के लिए दिए, 18 19 20, 1 घंटे मनोरंजन के लिए दिए, 21, 3 घंटे बचे। बोलो 3 घंटे भजन दोगे? भजन में दोगे हमें? अगर 3 घंटे तुम हमें भजन में दो तो तुम्हारा मंगल ना हो जाए, वृंदावन में बैठ के कह रहे तो कहना। अब बोलो, आप समय को व्यर्थ करते हैं कि नहीं? आप समय को नष्ट करते हैं कि नहीं? अगर आप ईमानदारी से समय को प्रयोग करें तो हम 12 घंटे आपको काम के लिए देते हैं, 6 घंटे सोने के लिए देते हैं, 2 घंटे भोजन के लिए देते, 1 घंटे मनोरंजन के लिए देते, 3 घंटे तो फिर भी बचे ना।
चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, कोई भी हो, 3 घंटे भजन में हमें दे दो, 3 घंटे भजन करो, देख लो तुम्हारा जीवन कहाँ उठ के जाता है, तुम कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। अगर हम तैनात भी हैं तो हमारा मन खाली राधा 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 क्या चला गया। मान लो हम 12 घंटे तैनात हैं तो हर समय हमारा दिमाग कहाँ होना चाहिए, राधा राधा ड्यूटी में। अरे यार भजन करना हो तो हर समय आप भजन कर सकते हो। कंप्यूटर में काम किया, 5 मिनट बाद बोला राधा, फिर काम किया बोला राधा, अरे आनंद आ जाए यार। कैसे बैलेंस बिगाड़ रहे हो अध्यात्म और गृहस्थ का, ये आपकी कमजोरी है। आप इस कमजोरी को छोड़िए और अध्यात्मवान बनते हुए गृहस्थ में चलिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुत बढ़िया गृहस्थ धर्म का पालन हो जाएगा। मृत्युंजय मिश्र जी, महाराज जी आपका भी एक प्रश्न था कि गृहस्थ जीवन में असंगोहम की स्थिति कैसे प्राप्त हो। भगवत भाव से मेरी माँ के रूप में भगवान, मेरे पिता के रूप में भगवान, मेरे पुत्र के रूप में भगवान, मेरी पत्नी के रूप में भगवान, चराचर जगत के रूप में भगवान। जब भगवान देखते हैं तो अनुराग होता है, और जब शरीर देखते हैं तो मोह होता है, राग होता है। मोह और राग दुर्गति कराता है और अनुराग सदगति कराता है। हम माँ को माँ मान के प्यार करें और फिर माँ को भगवान मान के प्यार करें, कितना बड़ा अंतर रहेगा। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। पत्नी को पत्नी मान के प्यार करें और अपना भगवान मान के प्यार करें तो कितना प्यार करेंगे। प्यार ही प्यार, वो जीवन प्यारमय हो जाएगा जो अपने पुत्र को भगवत स्वरूप देखता है, अपनी पत्नी को भगवत स्वरूप देखता है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और अपने संबंध के अनुसार बर्ताव करता है, संबंध के अनुसार बर्ताव करता है और सब में भगवान को देखता है। वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, असंग हो जाएगा। और जो असंगता का मतलब एकांत में बैठे रहना, तो इस भूल में मत रहना। संग मन से होता है। अगर तन सभा में बैठा है, मन भगवान में बैठा है, तो आप एकांत हो। आप एकांत कुटिया में बैठे संसार का चिंतन कर रहे हो तो आप प्रपंची हो, एकांतिक नहीं हो। बात चिंतन की है, सभा की नहीं है। बीच बाजार में बैठकर आप समाधिस्थ हो सकते हैं यदि आपका भगवत चिंतन है। और भगवत चिंतन ठीक नहीं है तो गंगा यमुना के किनारे भी प्रपंच का ही चिंतन करोगे बैठे। इसलिए असंगता भगवत भाव से आएगी। अगर हम गृहस्थ में रहते हुए जिससे मिले पहले उसमें भगवत दृष्टि करें तो हम असंग हो जाएंगे। अगर व्यक्ति दृष्टि रखेंगे तो फंस जाएंगे, भगवत दृष्टि रखेंगे तो असंग हो जाएंगे। हर जी हमारा भाव भगवत भाव है और सामने से प्रतिकूल भाव है तो फिर क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने प्रभु से अनुकूलता नहीं चाहता। मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। पुत्र रूप में प्रभु आए, जरूरत पड़ेगी डांट लगाएंगे क्योंकि मेरा कर्तव्य है, लेकिन है मेरे भगवान। जब हम इस व्यवहार में चलेंगे तो प्रतिकूलता हमें खलेगी ही नहीं। पहले तो हम भाव धारण करें ना, तो हमें प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों से मतलब नहीं रह जाएगा। भगवत भाव रखने वाला समतुल हो जाता है, समता को प्राप्त होता है। और राग द्वेष, ये विषमता, मोह आदि विषमता ये संसार में है, भगवान में नहीं। भगवान सम है, इसलिए उसका हृदय सम हो जाता है। मानव मानस तुल्यो, तुल्य निंदात्म संस्तुति। स्तुति और निंदा में, मान और अपमान में उसका हृदय सम होने लगता है, जो सम में भगवान का दर्शन करता है। श्री राधा वल्लभ लाल की